हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट सेट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टॉप 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज अगर वेटेज की बात करें तो हिस्ट्री का वेटेज यहाँ पर 7 to 8 रहने वाला है, एंड ज्योग्राफी यहाँ पर 6 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, पॉलिटी के 4, एंड इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, बायोलॉजी से 4 to 5, फिजिक्स 2 to 3 एंड केमिस्ट्री 2 to 3 क्वेश्चंस। स्टैटिक जीके का वेटेज यहाँ पर ज़्यादा रहता है, 12 to 15 क्वेश्चंस, एंड करंट अफेयर्स जो है वो 4 to 2 क्वेश्चंस तक यहाँ पर पूछे जाते हैं। जीएस जो है टोटल 40 मार्क्स की आती है। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज वेटेज है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु वॉन द बुकर प्राइज 2025 फॉर फ्लैश। फ्लैश के लिए बुकर प्राइज 2025 का ये जीता है डेविड ज़ैली ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। बुकर प्राइज है 2025 का डेविड ज़ैली ने जीता है। नॉवेल का नेम है फ्लैश, एंड ही बिकेम द फर्स्ट हंगेरियन ब्रिटिश राइटर टू विन दिस अवार्ड। Heart Lamp by Banu Mustaq, translated from Kannada by Deepa Bhasti, is the 2025 winner of the International Booker Prize. So, International Booker Prize की अगर बात करें, बानू मुस्ताक के द्वारा लिखी गई हार्ट लैम्प जो है इसको मिला है। ट्रांसलेशन इसका कन्नड़ से किया गया है दीपा बास्टी के द्वारा। 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर है ये। एंड समंथा हार्वे वॉन 2024 बुकर प्राइज फॉर ऑर्बिटल, द फर्स्ट स्पेस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ उस्ताद सुल्तान खान एसोसिएटेड। उस्ताद सुल्तान खान जो हैं ये कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं? तो ये सारंगी से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। सारंगी इज़ अ बोर्ड स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट विद अ स्किन कवर्ड रेजोनेटर। उस्ताद सुल्तान खान जो हैं ये क्लासिकल वोकलिस्ट भी हैं जो कि सिकार घराना से बिलोंग करते हैं। इन्हें 2010 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है, ध्यान में रखेंगे। अकॉर्डिंग टू द विष्णु पुराण, हु वॉज चंद्रगुप्त मौर्यस मदर। चंद्रगुप्त मौर्य की मदर जो हैं ये मूरा थी, डॉटर ऑफ ए हंटर। सो विष्णु पुराण जो है ये मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है। वायु पुराण जो है ये गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड है, एंड मत्स्य पुराण आंध्र शातवाहन डायनेस्टी जो है इससे रिलेटेड है, ध्यान में रखेंगे। अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण जो चंद्रगुप्त मौर्य की मदर हैं ये मूरा थी जो कि एक हंटर की डॉटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? तो इनका नेम है जीवी मावलंकर। ये इलेक्ट किए गए थे ऑन May 15, 1952 आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इन्हें दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता था, एंड ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 1946 टू 1947। ही वॉज ऑल्सो द स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड साथ में जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें फादर ऑफ द लोकसभा भी कहा था। तो ध्यान में रखेंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका फुल नेम है, एंड ये फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन प्लांट्स। प्लांट्स में फ्लोएम का क्या फंक्शन है? तो ये शुगर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम जो हैं ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये वस्कुलर टिश्यूज़ हैं। फ्लोएम जो है ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है जो कि लीव्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट्स के इसका ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम जो है ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है जो कि रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। डिफरेंट पार्ट्स में वाटर को पहुंचाने का काम जाइलम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला रामनाथ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास। कला रामनाथ जो है ये रिलेटेड है मेवाती घराना से। मेवाती घराना जो है ये इसके डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूज़िक के लिए जाना जाता है। भाग्य नाजिर खान ने इसकी जो है फाउंडेशन रखी थी, एंड इसने बहुत सारे नोटेबल म्यूजिशियंस को प्रोड्यूस किया है। कला रामनाथ इज़ रिनोन्ड फॉर हर एक्सपर्टाइज इन वायलिन एंड हैज़ सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द मेवाती घरानास रिpertoire। सो कला रामनाथ जो है ये एसोसिएटेड हैं विद मेवाती घराना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है।
Which Indian sportswoman won the gold medal in women's singles badminton at the Asian Games 2024? पीवी सिंधु जो हैं ये ऐसे स्पोर्ट्स वुमेन है, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस सिंगल्स बैडमिंटन में एट एशियन गेम्स 2024। इनके अवार्ड्स को डिस्कस करें तो इन्हें 2013 में अर्जुन अवार्ड मिला, 2015 में पद्मश्री अवार्ड मिला एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये 2016 में मिला। अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। पद्म भूषण अवार्ड जो है ये 2020 में मिला है। पीवी सिंधु जो है ये इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस सिंगल्स बैडमिंटन में एशियन गेम्स 2024 में। हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ एम्परर अकबर? अकबर जो है सम्राट अकबर, इनका रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? तो इनके रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम था टोडरमल। राजा टोडरमल वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग अकबर्स रेन। अकबर के शासनकाल के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर जो है मुगल एम्पायर का राजा टोडरमल था। अकबर का जो दरबार था, अकबर के कोर्ट के जो नवरत्न थे ये उनमें से एक था। अकबर के शासनकाल के दौरान जो वहाँ का रेवेन्यू सिस्टम था उसे जब्त सिस्टम के नाम से जानते थे एंड जो टैक्सेशन का सिस्टम था उसे दहशाला के नाम से जाना जाता था उस समय। इस सिस्टम में हर एक प्रोविंस को डिवाइड किया गया था रेवेन्यू सर्कल्स में और उनके जो रेट है रेवेन्यू के वो हर एक क्रॉप के हिसाब से होते थे। ऑन दिस बेसिस द टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप ऑन इन कैश। So Todermal was the revenue minister of Emperor Akbar. To make the steel hard requires increase in। स्टील को हार्ड करने के लिए इसमें क्या चीज़ जो है बढ़ाने की ज़रूरत है? तो उसकी जो क्वांटिटी ऑफ कार्बन है इसको अगर हम बढ़ा देंगे तो स्टील ज़्यादा हार्ड होगी। स्टील जो है ये आयरन एंड अदर एलिमेंट्स का एलॉय होता है। एलॉय किसे कहते हैं? जो मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर हो या फिर मेटल मेटल के मिक्सचर से भी एलॉय बनते हैं। तो एक तरीके से मिक्सचर होता है ये कुछ एलिमेंट्स का एंड आयरन का, जिसमें प्राइमरीली प्रेजेंट होता है कार्बन, और जितना ज़्यादा कार्बन होगा, अगर कार्बन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो स्टील जो है और ज़्यादा हार्ड होती है। कार्बन मिक्सड इन आयरन एज ए हार्डनिंग एजेंट एंड ये इसके क्रिस्टल लैटिस को डिस्टॉर्ट करके आयरन को स्ट्रेंथन करता है। दिस डिस्टॉर्शन रिजल्ट्स इन हार्डनिंग। तो इस तरीके से हम स्टील को हार्ड बना सकते हैं क्वांटिटी ऑफ कार्बन को बढ़ा करके। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु इज़ द करंट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड इन फरवरी 2025? करंट फीमेल चीफ मिनिस्टर जो हैं दिल्ली की, इनका नेम है रेखा गुप्ता। चीफ मिनिस्टर्स के नेम दिए गए हैं और इनका टेन्योर दिए गए हैं। वर्तमान में रेखा गुप्ता जो हैं ये जनवरी 20 फरवरी 2025 से लेकर के प्रेजेंट तक दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं और सभी चीफ मिनिस्टर्स जो अभी तक रह चुके हैं उनका टेन्योर आप यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ घराना ऑफ क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक? इनमें से कौन सा घराना जो है क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है? तो इसका नाम है तंजावुर घराना। ये बिलोंग नहीं करता है क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक से। इसके अलावा में आगरा घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना, ये सभी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year plans was focused on human resource development? So 8th 5-year plan was focused on human resource development. Option number D is correct. Next question, which Indian mountain looks like a giant pyramid and has a flat summit area and 2 peaks? So हमारा राइट आंसर है कामेट। कामेट जो है इस इंडियन माउंटेन में एक फ्लैट समिट एरिया है एंड इसमें 2 पीक्स पाई जाती है, साथ में ये जैंट पिरामिड की तरीके से दिखता है। कामेट माउंटेन लुक्स लाइक ए जैंट पिरामिड एंड हैज़ अ फ्लैट समिट एरिया एंड 2 पीक्स। कामेट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड एंड इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 7,756 मीटर्स के अप्रॉक्स इसकी ऊंचाई है। साथ में ये जास्कर रेंज का पार्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस? स्ट्रेंजर गैस के नाम से हम जानते हैं जिनॉन को। इसका सिंबल होता है Xc। जिनॉन जो है ये गैसियस एलिमेंट है एंड इसका एटॉमिक नंबर जो है ये 54 है। एंड जिनॉन की अगर डिस्कवरी की बात करें तो 1898 में इसकी डिस्कवरी हुई थी।
who recently passed away at the age of 89, remembered as a renowned हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। तो रिसेंटली 89 ईयर की एज में पंडित चुन्नू लाल मिश्रा की डेथ हुई है। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ध्यान रखेंगे, बनारस घराना से ये बिलोंग करते हैं, किराना म्यूजिक फैमिली से। CHSL 2024 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ द नवरत्नस नॉमिनेटेड बाय PM फॉर क्लीन इंडिया कैंपेन इन 2015। इनके अवार्ड्स को अगर डिस्कस करें तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको 2000 में मिला है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2000 में मिला है, बिहार संगीत शिरोमणि अवार्ड 1999 में इन्होंने अचीव किया है। इसके अलावा में नौशाद अवार्ड 1995 में, पद्म भूषण 2005 में एंड पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें 2020 में मिला है। एंड ही वॉज बोर्न इन आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्ट द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। सो ये कंडक्ट किया है इंडिया एंड सिंगापुर ने। एक्सरसाइज का नेम है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 एंड इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। लोकेशन थी जोधपुर राजस्थान। 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। इस बार का ये 14th एडिशन था। फर्स्ट एडिशन इसका 2005 में कंडक्ट किया गया था। इसका मेन एम है टू इन्हेंस इंटरऑपरेबिलिटी एंड ज्वाइंट ट्रेनिंग अंडर द यूनाइटेड नेशंस मैंडेट। एक्सरसाइज को अगर डिस्कस करें तो एक्सरसाइज के नेम एंड उनके पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज में एक्सरसाइज एक्वेरियन जो है इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में कंडक्ट की जाती है। डेजर्ट हंट जो है इंडियन ट्राई सर्विसेज की एक्सरसाइज है। धर्म गार्जन 2025 इंडिया एंड जापान के बीच में कंडक्ट की गई। साइक्लोन 2025 इंडिया एंड इजिप्ट। वरुणा नेवल एक्सरसाइज जो है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो है ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, कोरिया एंड USA के बीच में। इंदिरा 2025 जो है ये आयोजित किया गया इंडिया एंड रशिया के बीच में। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प इंडिया एंड USA। 10/6 जो है ये इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया एंड सिंगापुर। ब्राइट स्टार 2025 इंडिया प्लस मल्टीपल कंट्रीज़ के बीच में इसे आयोजित करते हैं। युद्धाभ्यास 2025 इंडिया एंड USA। इसी तरीके से कुछ और एक्सरसाइजेज और उनकी पार्टिसिपेटिंग सर्विसेज जो हैं ये यहाँ पर लिखी हुई हैं। इंडिया की आर्मी, नेवी या फिर कोस्ट गार्ड के द्वारा ये आयोजित की जाने वाली एक्सरसाइजेज है। इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसे ध्यान में रखेंगे, रिवाइज करके जाएंगे। द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। 8th शेड्यूल जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। ओरिजिनली इसमें 14 लैंग्वेजेस थी एंड करेंटली 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट 6G सैटेलाइट लॉन्च इन 2025। फर्स्ट 6G सैटेलाइट जो है 2025 में जो कि लॉन्च किया गया, इसका नेम है तियानयान 6G। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और इसे तियानयान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है चाइना में। बुद्धदेव दासगुप्ता इज़ फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बुद्धदेव दासगुप्ता जो है ये सरोद बजाने के लिए फेमस है। सरोद प्लेयर हैं बुद्धदेव दासगुप्ता एंड ये एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे। ही फॉर्मली लिव्ड इन कोलकाता, इंडिया एंड 2018 में इनकी डेथ हो गई 84 ईयर्स की एज में। 1 फरवरी 1933 में बिहार सिटी भागलपुर में इनका जन्म हुआ था। इन 2012 he was awarded by Padma Bhushan Award. Who among the following Carnatic music composers is known for the compositional contributions in Telugu and Sanskrit language, particularly in praise of Lord Rama? तो इसके लिए जाने जाते हैं त्यागराजा। Next, leakage of which of the following gases had caused the Bhopal gas tragedy? भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस का लीकेज हुआ था? तो इसमें मेथिल आइसोसाइनेट जो है इसका लीकेज हुआ था। डेट थी 2 to 3 दिसंबर 1984 एंड इसे भोपाल डिजास्टर या फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम प्रियदर्शी इज एसोसिएटेड विद whom among the following modern kings? कौन सा ऐसा मॉडर्न किंग है जिससे रिलेटेड वर्ड है प्रियदर्शी? प्रियदर्शी इज एसोसिएटेड विद अशोका। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टेब्लिश लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स?
तो ये इस्टेब्लिश किया गया है आर्टिकल नंबर 43 में। कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और उनके जो सब्जेक्ट हैं, मैटर क्या है उसमें, ये हम डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर। आर्टिकल नंबर 40 जो है ये बताता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इसके बारे में यहाँ पर मेंशन है। आर्टिकल 41 जो है ये राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। एंड आर्टिकल 42 जो है ये प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 43 जो है द लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। एंड 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 43B जो है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। सिटीजन्स का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है उसके बारे में मेंशन है आर्टिकल 44 में। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन की pH वैल्यू लेस दैन 5.6 होती है। एसिड रेन किसकी वजह से होती है? ये केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कंपाउंड्स एयर में डिस्चार्ज होते हैं तब एसिड रेन जो है क्रिएट होती है। दीज सब्सटेंसेस कैन राइज वेरी हाई इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर दे मिक्स एंड रिएक्ट विद वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल्स टू फॉर्म मोर एसिडिक पोल्यूटेंट्स नोन एज एसिड रेन। अगर बात करें pH क्या है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है pH कहलाता है। pH एक मेज़र है कि कोई भी पदार्थ कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है। तो वाटर का यहाँ पर एसिडिक या बेसिक नेचर बताता है pH। एसिडिक रेन जो है इसमें pH की वैल्यू कितनी होती है? लेस दैन 5.6। pH वैल्यू जो है इसकी रेंज 0 to 14 होती है। 7 जो है यहाँ पर न्यूट्रल होता है। अगर लेस दैन 7 है तो ये दिखाता है एसिडिक नेचर को, एंड ग्रेटर दैन 7 है, 7 to 14 के बीच में, ये बेसिक नेचर को शो करता है। Who were the key figures behind the recommendations that formed the basis of the Government of India Act 1990? इसके पीछे लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड एडविन मॉन्टेग्यू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट दुर्गेश नंदिनी? दुर्गेश नंदिनी लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इनके कुछ अदर नोटेबल वर्क्स यहाँ पर लिस्ट में हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के ये अदर नोटेबल वर्क्स हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट है राज सिंहो, सीताराम, देवी चौधरानी, मृणालिनी, ये सभी इनके नोटेबल वर्क्स हैं। सो दुर्गेश नंदिनी ध्यान में रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। When was the हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म्ड? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसका फॉर्मेशन 1924 में हुआ था, एंड इट वॉज फॉर्म्ड बाई राम प्रसाद बिस्मिल एंड सचिंद्र नाथ सैन्यल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है ये एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जो कि फॉर्म हुआ था 1924 में। इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया ये 1923 में इलाहाबाद में ड्राफ्ट किया गया था। ब्रिटिश के अगेंस्ट ये फर्स्ट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था नेशनल लेवल पर। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इम्प्योर वाटर बाय, इसे प्रिपेयर किया जाता है डीसैलिनेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। डीसैलिनेशन जो होती है एक प्रोसेस है जो कि मिनरल कंपोनेंट्स को रिमूव करती है सलाइन वाटर से। ऑल्सो रिफर्स टू रिमूवल ऑफ साल्ट्स एंड मिनरल्स। Salt water is desalinated to produce water suitable for human consumption or irrigation. Seawater desalination is a very effective way to production of potable water for drinking, irrigation industries. Truth, Love and a Little Malice is a autobiography of, ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये खुशवंत सिंह की है। इसके अलावा में इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कि डेथ एट माई डोर स्टेप 2005 की, द सनसेट क्लब ये इनका लास्ट वर्क था 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑन। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है इसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कब पास किया? तो इसे पास किया गया था 8 अगस्त 1942 में। महात्मा गांधी ने क्लियरन कॉल दिया था टू एंड ब्रिटिश रूल एंड लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट एट द सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन मुंबई। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड इन बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस
इन द ईयर 1942 बाय जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने इसे डू और डाई का यहाँ पर नारा दिया था। गांधी जी गेव द कॉल डू और डाई। अरुणा अशरफ अली, पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी। द स्लोगन क्विट इंडिया वॉज कॉइन्ड बाय यूसुफ मेहरली, जो कि एक सोशलिस्ट ट्रेड यूनियनिस्ट थे, जिन्होंने एज अ मेयर ऑफ मुंबई भी सर्व किया था। मेहरली हैड ऑल्सो कॉइन्ड द स्लोगन साइमन गो बैक। सो ध्यान में रखेंगे AICC जो है यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो थी, इसने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास किया था 1942 में 8 अगस्त को। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इनमें से कौन सा विटामिन है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विटामिन ई जो है इसे टोकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन एंड उनके केमिकल नेम्स जो हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, B1 को थायमीन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन, B12 को साइनोकोबालामाइन एंड विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन डी जो है इसे एर्गोकैल्सिफेरॉल या फिर कोलेकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन के जो है इसे फाइलोक्विनोन कहते हैं। सो टोकोफेरॉल ध्यान में रखेंगे, विटामिन ई का नाम है। इट इज़ गुड फॉर इम्यून सिस्टम एंड इट फाइट्स टॉक्सिन। इट इज़ अ फैट soluble vitamin. It is a very powerful antioxidant. Weak muscles and fertility problems are signs of deficiency of vitamin E. Its deficiency also cause hair damage and skin problems. नेक्स्ट, द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ वॉज रिटन बाई। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो बुक है ये लिखी गई युवराज सिंह के द्वारा। आइडल्स सुनील गावस्कर। हाउ आई प्ले गोल्फ ये टाइगर वुड्स के द्वारा। शनी डेज सुनील गावस्कर के द्वारा। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट फ्यूल वैल्यू। हाइएस्ट फ्यूल वैल्यू जो है हाइड्रोजन की है। What does the S in the Internet Protocol HTTPS represent? HTTPS जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसमें S का क्या मीन्स है? S का मीन्स है सिक्योर। फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTPS। इंक्रिप्शन को ऐड करता है यूजिंग SSL या फिर TLS, इंश्योरिंग सिक्योर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास। तो इसके लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अमीश त्रिपाठी। उनके अदर वर्क्स हैं द ओथ ऑफ वायुपुत्रास, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नागाज, सिवर ट्रायलॉजी, रामा स्कॉन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, रावण ऑर्फन ऑफ आर्यवर्त। ये इनके अदर वर्क्स हैं, ध्यान में रखेंगे। नेम क्या है इनका? अमीश त्रिपाठी। इन्होंने लिखा है द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास। सो इन सभी क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं और क्या मिस्टेक्स आपसे हुई हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ वॉज रिटन बाई। ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की जो भी इंपॉर्टेंट सेट्स अपलोड किए जाते हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू।